हाय फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हंगामा में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा ट्रांजिस्टर के बारे में, बताऊंगा ट्रांजिस्टर क्या होता है और ये कहां पर यूज होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसका सर्किट कैसा होता है। तो आइए लेट स्टार्ट। Transistor is an electronics device which is used to switching and amplification। यानी कि ट्रांजिस्टर का देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज स्विचिंग एंड एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं। एम्पलीफिकेशन बोले तो जैसे कि लो लेवल सिग्नल को हाई लेवल सिग्नल में कन्वर्ट करना। स्विचिंग का मतलब किसी सर्किट को स्विचिंग यानी कि ऑन या ऑफ करना। ट्रांजिस्टर बेसिकली में 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, एमीटर, कलेक्टर। और यह 2 टाइप से बनाया जाता है, एनपीएन, पीएनपी। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर इसमें 2 जंक्शन होते हैं, J1 J2, और इसमें 3 लेयर होती हैं, तो 3 टर्मिनल होते हैं, जिसकी एमीटर, बेस, कलेक्टर, 3 लेयर एन पी एन। तो इसमें क्या होता है कि एमीटर को हाई डॉपिंग किया जाता है और बेस को लो डॉपिंग किया जाता है और कलेक्टर को मॉडरेट डॉपिंग किया जाता है। डॉपिंग क्या होता है कि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन किया जाता है, कितना रेशियो है उस हिसाब, तो हम कह सकते हैं यह डॉपिंग है। तो इसमें क्या है कि एमीटर का साइज हम मॉडरेट साइज लेते हैं और बेस का लोएस्ट साइज लेते हैं और कलेक्टर का हम लार्जेस्ट साइज लेते हैं। देखो, मैंने सर्किट में भी शो कराया है आपको, आप देख सकते हैं। देखो, एमीटर है, ये बेस से थोड़ा ज़्यादा है एरिया इसका, और बेस है इन दोनों से कम है, और कलेक्टर का एरिया एमीटर और बेस से ज़्यादा है। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं पी एन पी। इसमें देखो 3 टर्मिनल हो गए, एमीटर, बेस, कलेक्टर। ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, और जंक्शन हो गए 2, J1 J2। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं जंक्शन को, ये हो गया EB यानी एमीटर बेस जंक्शन, ये हो गया CB कलेक्टर बेस जंक्शन। तो ये 2 जंक्शंस होते हैं। ये मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल यानी कि ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनाए जाते हैं। सिलिकॉन का बैरियर वोल्टेज या कट इन वोल्टेज भी कह सकते हैं, या ऑन वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो सिलिकॉन का वोल्टेज होता है आपका 0.7 और इस जर्मेनियम के लिए होता है 0.3। ये इसका सर्किट है। ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर का सर्किट है और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का सर्किट है। हम देख सकते हैं इसमें ये कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया, ये वाला बेस है, ये एमीटर है। इसी प्रकार पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये ई है यानी कि एमीटर है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है, ये वैसे तो दोनों ही सेम हैं सर्किट, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, एरो का निशान। ये एरो का निशान अंदर की ओर है, इसमें देखो बाहर की ओर है। इससे क्या होता है कि करंट की डायरेक्शन डिनोट की जाती है, करंट के डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो देखो, ये बाहर की ओर करंट की डायरेक्शन दी है, इसमें अंदर की ओर। तो इससे हम समझ सकते हैं ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है और ये ट्रांजिस्टर पीएनपी है। ये इसका फॉर्मूला होता है ट्रांजिस्टर का, गेन इनटू बैंडविड्थ। यानी कि
गेन इनटू बैंडविड्थ कांस्टेंट, यानी कि गेन बोले तो हाई होता है, बैंडविड्थ लो होती है, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन, दो इसमें जंक्शन होते हैं। तो अगर हम जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं, एमीटर बेस जंक्शन को, और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं, तो यह एक्टिव रीजन में काम करता है। तो एक्टिव रीजन बोले तो ऑन स्विच की तरह काम करता है। ऑन स्विच तो इस तरह हम सर्किट में यूज करेंगे तो हम कह सकते हैं एक एम्पलीफिकेशन की तरह यूज होगा हमारा ट्रांजिस्टर, यानी कि लो लेवल सिग्नल को हाई लेवल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये देखो आप, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या होता है। अगर फॉरवर्ड बायस, जैसे कि ये डायोड है, मैंने पहली वीडियो में मैं बताया था, मैं डायोड वाली वीडियो में, कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस क्या होती है। फॉरवर्ड बायस जैसे कि एनोड कैथोड, दो टर्मिनल हैं। अगर एनोड को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और कैथोड को हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है। अगर इसी प्रकार एनोड को हम नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारा डायोड रिवर्स बायस हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ दो टर्मिनल यहाँ मिलते हैं, दो टर्मिनल रिवर्स बायस पे मिलते हैं या फॉरवर्ड बायस पे। तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड बायस करते हैं एमीटर बेस जंक्शन को, और कॉमन कलेक्टर बेस जंक्शन को हम रिवर्स बायस करते हैं। तो यह एक्टिव रीजन मोड में काम करता है, ऑन स्विच की तरह करता है, एम्पलीफिकेशन की तरह करता है। बोल सकते हैं हम यह ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपके समझ में आ रही है, और मेरी वीडियो को आप लाइक कर रहे हो, तो मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हंगामा को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।